दोस्तों, आज के इस भगवान कल्कि के लीला के इस एपिसोड में जानेंगे राजनीतिज्ञ नेता नहीं एवं राजनीतिज्ञ नहीं, यही भ्रष्टा का कारण है। अर्थात दोस्तों, जो राजनेता होते हैं वो राजनीतिज्ञ नहीं होते और ना ही राजनीतिज्ञ राजनेता हो सकते हैं। यही ना जानकारी वश, भ्रम भूल वश यही भ्रष्टाचार का कारण होता है। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर जानकारी लेंगे। साथ ही भगवान कल्कि के इस लीला के अंत में दूसरे एपिसोड में इसकी संपूर्ण जानकारी के अर्थार्थ में हम जाएंगे, जिसमें धर्म और नेता या राजा क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी भी विषय का ज्ञान या विशिष्ट जानकारी मानव के अंतर्गत गंभीरता, स्थिरता तथा उस समय या उस विषय से संबंधित कार्य में विचार उत्पन्न करते हैं। गुण दोष कार्यों के प्रारंभ होने के पूर्व ही आभासित होने लगता है। परिणाम अथवा उस कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व ही उसका सामाजिक प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति जिस कार्य को भी करना चाहता है, यदि वह उस विषय का विशेष जानकार या विशेषज्ञ होता है तो समाज पर कुप्रभाव डालने वाले, समाज को दोषी बनाने वाले, समाज को हानि पहुंचाने वाले अथवा समाज को पतनमुखी करने वाले विधि विधान को ही नहीं बताता। ऐसे ही कार्यों को प्रारंभ ही नहीं होने देना चाहिए। यदि विधि विधान बनाना या कार्यों का प्रारंभ किया जाना अति आवश्यक ही होता है तो उसे तरीके से बनाया और कराया जाता है, जिससे उसका परिणाम उसी लक्ष्य के अनुकूल होवे। नहीं अनुकूल तो प्रतिकूल प्रभाव तो होना ही है। दोस्तों, जैसे कि आज समाज में जिसको जो जानकारी नहीं है लेकिन उसका विशेषज्ञ बनता है और उसका विशेषज्ञ बनके समाज में उस कार्य को करता है तो उसका प्रभाव समाज में कुपरिणाम को प्रभाव देता है, दोष बनाता है। यदि वही हानि का कारण भी करता है। यदि उसी का जानकारी पूर्णतः अच्छी तरह हो, उसको जैसे रखना चाहिए, जिस प्रकार जानकारी हो वैसे चलावे तो वह फल स्वरूप प्रतिकूल ही नहीं अनुकूल ही काम करने चालू कर देता है। जानते हैं अब आगे। दोस्तों, यह तो साधारण सी दिमाग एवं बुद्धि की बात होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जिस विषय का जानकार ही नहीं हो वह उस विषय से संबंधित कार्य क्यों कर सकता है या क्यों करे, कदापि नहीं कर सकता है। यदि करने की कोशिश भी करेगा तो आखिरकार यह तो सभी के सोचने विचारने की बात है कि उसके द्वारा किया गया कार्य वैसा ही होगा, कितना गुणग्राही एवं लाभदायक होगा, समाज पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आदि आदि। किसी अनपढ़ से कुछ लिखने पढ़ने संबंधित कार्य करवाया अथवा किसी विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अध्यापक, लेक्चरर या प्रोफेसर, डिग्री हेड या
वाइस ट्रांसलेशन आदि बनाया जाए तो उस विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय तथा उसके छात्र छात्राओं का क्या दशा होगी, थोड़ा आवश्यक ही विचार करने की बात है। क्या वहाँ विद्यालय या महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय तथा उसके छात्र छात्राओं का पतन नहीं होगा, विनिष्ट होंगे या नहीं, तो थोड़ा विचार तो किया जाए कि उसको पतन या विनाश से क्यों और कैसे बचा सकते हैं। तत्पश्चात जो बचने की तरीके उपाय जानता होगा वही तो उसे बचा सकता है। ठीक ऐसे दशा आज के नेताओं एवं राजनेताओं एवं मंत्रियों तक की है। आज के राजनीतिज्ञ नेता और राजनेता या मंत्री आदि नहीं बन रहे हैं, बल्कि चोर, डाकू, बदमाश, गुंडा, लोफर, आवारा एवं जोर जुल्म आतंकी फैलाने वाले व्यक्ति ही नेता, राजनेता, मंत्री आदि पदों पर पदासीन हो रहे हैं। अथवा यदि कहीं कोई पढ़ा लिखा भी है तो उसे वोट के लिए इन्हीं उपर्युक्त प्रभावी लोगों को सहारा लेकर ही नेता, राजनेता एवं मंत्री आदि बनना है। फिर उस देश, दुनिया तथा वहाँ के सज्जन, शांत, विनम्र एवं अच्छे नागरिकों का क्या हाल होगा, उनकी क्या दशा होगी। चोर, डकैत, लुटेरे एवं बदमाश, राहाजनी, आगजनी, अपहरण, बलात्कार, जोर जुल्म, अत्याचार एवं समस्त भ्रष्टाचारों का मूल रूप घूसखोरी आदि क्यों न होगी और लागू रहेगी, जबकि ये लोग एवं इनके लोग ही नेता, राजनेता एवं मंत्री आदि हैं। शीघ्र और अतिशीघ्र स्थान पर तो यह तो बैठे हैं, फिर विधि व्यवस्था क्यों नहीं समाप्त होगी, अनुशासन प्रशासन क्यों नहीं समाप्त होगा, समाज का पतन क्यों नहीं होगा, जनमानस अथवा समाज विनाश के मुख में क्यों नहीं जाएगा। फिर इसमें आश्चर्य की बात क्या है। ऐसे नेताओं, राजनेताओं एवं मंत्रियों के राज्य में समाज सुधार, समाज के कल्याण करने वाले एवं समाज को उद्धार करने वाले लोगों को क्या दशा होगी। यह तो स्वाभाविक ही है कि ऐसे लोग समाज के निंदनीयता, आलोचना, घृणित एवं समाज विरोधी तत्व बना कुचलने नहीं जाएंगे, जेल में ठूसे नहीं जाएंगे, तो क्या जनमानस के कल्याण मानने हेतु स्वतंत्र एवं जेल से बाहर किए जाएंगे, जिससे कि इस समाज का घोर शत्रु रूपी बगुला भगत जैसा राजनेता एवं मंत्री बंधुओं का यथार्थ का पर्दाफाश हो जाए और उसकी लुटिया ही डूब जाए। ऐसे घड़ी में ही भगवान नहीं तो और कौन होगा, जो इस पतनमुखी एवं विनाश लीला के मुख में जाते हुए जनमानस के सुधार, कल्याण एवं उद्धार हेतु इन भ्रष्ट नेताओं, राजनेताओं, मंत्रियों तथा इनके कर्मचारियों और मनमाना कर रहे अधिकारियों को ठीक करेगा। यह कार्य अब मात्र भगवान पर ही है। दोस्तों, यह सब बातें कल्कि ने गांधी परिवार के नेताओं
एवं और भी नेता थे उस समय की घटनाएं हैं, जो कि इनके पास इन सब चीज़ों के बारे में तो पता नहीं है कि राजनीति क्या होती है, सत्य धर्म न्याय नीति क्या होती है, कैसे राजनेता बना जाता है और कैसे राजनेता आगे बढ़ते हैं। जब जिसकी जानकारी ही नहीं है तो समाज का विनाश एवं समाज का उत्थान कैसे हो सकता है। समाज का विनाश और विनष्ट होना होगा। यह सब तब लुटेरे हैं जो समाज का धन लूटकर अपने आप को ऐशो आराम से जीवन जीने लगते हैं। आप जानते होंगे कि गांधी परिवार के अलग अलग देशों में अलग अलग घर एवं परिवार बना कर रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से उस समय से इनकी घटनाएं चलती आ रही है। लेकिन भगवान कल्कि प्रकट होने के बाद भगवान कल्कि समाज में ऐसे नेताओं को चुनने शुरू किए जो भ्रष्ट नहीं एवं समाज का उत्थान कल्याण के बारे में सोचे। परंतु समाज बहुत ही पतन की तरफ जा चुका है, लोभी और लालची हो चुका है। उसे सज्जन व्यक्ति या समाज को उठाने वाला व्यक्ति पसंद कैसा आएगा। हाँ, कुछ सज्जन व्यक्ति हैं एवं समाज को उठाना चाहते हैं, वही उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज के इस वर्तमान समय में देखा जाए तो भगवान कल्कि ने धार्मिक एवं सन्यासी लोगों को ही पद पर बैठाकर उनके द्वारा समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी समाज इतना भ्रष्ट हो चुका है, नेता के नीचे रहने वाले छोटे छोटे अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, घूसखोरी लेने बगैर नहीं काम करते हैं। लेकिन इन सब बातों को भी वह सब जानते हैं। लेकिन अगर से इनको हटाया जाता है, इनको ख़त्म किया जाता है, तो वह भी गलत साबित किया जाता, उनको भी गलत साबित करके कुर्सी से हराने की या कुर्सी से हटाने की बात की जाती है। तो यह सब कुछ आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि इस समय से क्या स्थिति चल रही है। इस समय तो बिल्कुल ही समाज गुंडा हो गया है और कोई भी राजनेता या सन्यासी राजा बनता है तो वह सिर्फ देश के लिए ही अपना कार्य करता है। जबकि पारिवारिक कोई राजनेता बनेगा तो वह अपने परिवार एवं अपने घर परिवार एवं समाज को ही न देखेगा, घर परिवार का उत्थान विकास देखेगा। जैसा कि पिछले गांधी परिवार के समय सब नेताओं के घर परिवार वालों के लिए किया गया है। आप वर्तमान में देखें कि मोदी अपने परिवार के लिए क्या किया, आप योगी को देखें अपने परिवार के लिए वह क्या किया। जब किसी का परिवार ही नहीं है तो उनका परिवार यही संसार ही भारत का समाज का उठाना एवं भारत के लोग ही उनके परिवार एवं उनके भाई बंधु होते हैं। अब इनमें भ्रष्ट नेता उनके खिलाफ खड़ा होते हैं एवं भ्रष्ट असुरी राक्षसी सामाजिक जो छोटे मोटे आदमी हैं वह खड़ा होकर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। यह तो हर युगों में होता ही आ रहा है। यह तो देखा जाए जब जब भगवान धरती पर आता है और नए समाज का विकास करने शुरू करता है तो उनको संघर्ष के सिवाय कुछ नहीं मिलता है और ऐसा स्थिति परिस्थिति इस समय देखी जा रही है। तो चलिए अब जानते हैं आगे। वर्तमान की परिस्थिति भ्रष्टाचार के उस कगार पर पहुंच गई है कि आज के राजनेताओं से राजनीति की परिभाषा अथवा सही अर्थ पूछा जाए तो 2-4 घंटे का उल जुलूल लेक्चर देने लगेंगे, फिर भी राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये राजनेता राजनीति से नहीं अपितु चोर डाकू बदमाश जोर जुल्म अत्याचार एवं भ्रष्टाचारी नेता से गुंडों की नेता से ही राजनेता हो रहे हैं, जो कर्मचारी और अधिकारी के स्थानों पर भी अपने जैसे स्वभाव वाले नीति नियम वाले को ही बैठा रहे हैं ताकि इनको दबाव बना रहे। इसके मनमाना
बगुला भगत वाली गतिविधि कायम रहे। जो भी इनके इस सामान्य गतिविधि में बाधा उत्पन्न करेगा, समाज को जागरूक करेगा या बनाएगा, समाज को अपने सुधार एवं उत्थान एवं तथा जन कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करेगा, तो सर्वप्रथम तो वह सामाजिक विकृतियों से ही दब जाएगा। कहीं न कहीं दब सका तो उसे जबरदस्ती दबाने की कोशिश किया जाएगा। फिर भी नहीं दबा तो हर तौर तरीके से कुचला जाएगा और कहीं तो कुचला भी नहीं जा सकता तो नाना तरह के सामाजिक विरोधी जाल डालकर फंसा कर जेल में बंद करा कर तंग किया जाएगा। परंतु अंत में एक बात आवश्यक याद रखना चाहिए कि उभरता वही चेहरा इससे घुमिल नहीं होता और ही चमकता है। जैसे कि आज इस समय भगवान कल्कि के समय हो रहा है और आगे भी होगा। तो आज का समाज इतना विकृति हो चुका है कि कोई भी अच्छा नेता अगर कुर्सी पे बैठता है तो उसे कुचले बगैर कोई रखेगा नहीं। आज समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने राजा को भी खुशी एवं शांति से आगे बढ़ने कर काम करने नहीं देता है, जिससे समाज का उत्थान कल्याण हो सके। और समाज में अनेकों प्रकार से विखंडित एवं राजनेताओं की लालची लोग प्रभाव में आकर एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर देते हैं, जो कि यह सरासर गलत है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने राजनेताओं को देखें कि राजनेताओं को पता ही नहीं है तो समाज विखंडित एवं भ्रमित एवं भ्रष्टाचार के चरम पर क्यों नहीं जाएगा, इनका विनाश क्यों नहीं होगा। इसी प्रकार से इनका विनाश होना तय है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राजनीति का परिभाषा क्या है और राजनेताओं को कैसे रहना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें।